my channel. This is me, Curiously, back with another tea. So guys, I know this is really weird to see कि एक लड़की चेहरे पे स्टिकर लगा हुआ है and वैसे पकड़ पकड़ के जा रही है. So yeah, I'm not allowed to show my face on social media, especially like जो कि public होते हैं, like my YouTube channel and my Instagram account जो कि अभी मेरा बंद चल रहा है Insta, जो कि मैं जल्द ही खोलूंगी ऐसा मैं सोच रही हूँ. एंड हाँ, मैं काफी ज्यादा एनिमेटेड बंदी हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे करके बात करूंगी, आप लोग माइंड मत करना. तो गाइस, मेरी लाइफ में एक रोलर कोस्टर के नाम भी देना चाहिए. लाइक मेरे लाइफ में जितनी हरकतें होती हैं, अगर वैसी हरकतें एक बॉलीवुड मूवी में चल जाए तो आजकल की टॉप मूवीज भी यहाँ से यहाँ चली जाएंगी. लाइक लिटरली अगर मेरे लाइफ के जैसे किसी की लाइफ में भी कोई हरकतें हो रही है ना, तो वो मेरे ही दोस्त निकलते हैं. पता नहीं क्यों. लाइक मेरे लाइफ जितने मेरे दोस्तों की लाइफ में भी हरकतें नहीं हो रही है, बस मेरी ही लाइफ इतनी झंड है, या फिर दुनिया में और भी लोग हैं मेरे जैसे. लाइक देखिए गाइस, मैं आपको अपने बारे में ना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज ये कोई पहला वीडियो है जिसमें मैं बात कर रही हूँ. तो मेरा नाम रियल वाला नहीं बताने वाली, इस चैनल वाला नेम है क्यूरियस ली बिकॉज लीनो इज माय बायस इन स्ट्रे किड्स. एंड क्यूरियस इसलिए क्योंकि मैं क्यूरियस होती हूँ हर चीज को ट्राई करने के लिए. दूसरी बात ये कि मेरे घर वालों ने मुझे एकदम खुले सारने की तरह छोड़ रखा है कि तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे अपना फेस पोस्ट करना नहीं अलाउड है. और तीसरी बात मेरे बारे में ये कि मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा चुलबुली एक्सट्रोवर्ट की कीड़ी औरत हूँ. तो मेरे जैसी हरकतें तो शायद ही कोई करता होगा. एंड ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, बस मैं उन सारी दुखों को अपने खुशियों में कन्वर्ट कर देती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में कुछ भी घटना हो गई है, मैं उस घटना को एक जोक की तरह प्रेजेंट कर दूँ सबके सामने कि ओह माय गॉड मेरा हाथ टूटा है, ओह माय गॉड मैं भी डांस करूंगी. गाइस, मेरा हाथ टूटा था और मैं सबको जोक्स क्रैक करके सुना रही थी, जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई क्रैक है ही नहीं, मैं ऐसे जोक्स क्रैक कर रही हूँ. बहुत सही. इस बात पर अमिताभ बच्चन भी 7 करोड़ की जगह 70 करोड़ दे रही है हमें. मेरे लाइफ में इतनी तरक्की बढ़ती स्टोरीज है ना, तो मैं क्या ही बताऊं. लेकिन वो सारी की सारी स्टोरीज मेरे स्कूल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. लाइक ऐसा नहीं है कि सारी स्टोरी स्कूल के ही बारे में है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्कूल आ जा रहा है. तो जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक तो मैं उस स्टोरीज को नहीं सुना सकती. लेकिन हाँ, मैं ट्राई जरूर कर सकती हूँ कि इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि स्कूल से मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है. या मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, तो अगर आपको और भी स्टोरी सुननी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर सुनाऊंगी. सो बिना किसी बकवास के, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 4 मिनट से कर रही हूँ, तो या मैं इतनी बकवास कर चुकी हूँ. अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है इसी टॉपिक पे कि मैं अपना फेस नहीं शो कर सकती सोशल मीडिया पे. तो बात ऐसी है कि मेरे घर में है एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रिक्ट रूल कि मैं चाहे दुनिया में कुछ भी करूं, मुझे सोशल मीडिया पे अपना फेस नहीं दिखाना है. लाइक तुम्हें जो करना है तुम करो, हम खुली छूट दे रहे हैं, बस तुम्हारा गोरा चिट्टा मुखड़ा जो है ना वो छुपा हुआ होना चाहिए. ठीक है, ये है मेरे घर में रूल. तो मैं वो रूल फॉलो कर रही हूँ. ठीक है, तो अब वही जो रूल है सेम गोज फॉर माय इंस्टाग्राम. मैं जब इंस्टा पे आई तो मैंने फेस पोस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. हाँ, लेकिन मेरा एक तरीका था अपने फेस वाले पिक्चर्स को पोस्ट करने का, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, सब लोग हैं. मेरा एक्चुअली इंस्टा पे पब्लिक अकाउंट हुआ करता था, क्योंकि पहले जब मैं इंस्टा पे आई एक दिन के लिए मेरा अकाउंट प्राइवेट था, फिर मैंने उसे पब्लिक कर लिया था. बिकॉज इससे भी पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो कि मेरे पिछले फोन में था, और वो फोन इसी खिड़की से गिर गया था. और उस फोन में जो भी चीजें थी वो चीजें मेरे पास आज तक नहीं है, लाइक इंक्लूडिंग माई यूट्यूब चैनल और इंक्लूडिंग माई ओल्ड अकाउंट तो क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ. क्यों नहीं है मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ. तो उस फोन में जितनी भी चीजें थी मेरे पास नहीं, इंक्लूडिंग माय यूट्यूब चैनल. तो इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया. उस चैनल पे मेरे 318 समथिंग कोई सब्सक्राइबर्स थे, और अभी मैंने जब लास्ट टाइम उस चैनल को चेक किया था तो उस चैनल पे मेरे 108 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. लाइक मैंने 2 साल पहले अपना फोन गिरा के तोड़ दिया था, तब से ये सब चल रहा है. तो अब क्या होता है, मैं इंस्टा पे आती हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तो मैं अपने फेस को पोस्ट करने के लिए एक तरीका निकाला था, क्लोज फ्रेंड स्टोरी, जिसमें मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स रहेंगे, जिसमें मेरे कजन्स भी रहेंगे. मैंने सबको ऐड कर रखा था. मैं अपने लाइफ के उस पॉइंट पे थी जहां पे मेरे एक भी कजन से मेरे को कोई गिले शिकवे नहीं थे. लाइक मेरे कजन्स मेरे जान, मेरे दोस्त मेरे जान, मेरे घर वाले मेरे जान जहां. ठीक है, मैं उस वाले पॉइंट पे थी. अब मैं अपने लाइफ के इस पॉइंट पे इतनी खुश थी कि ऑब्वियसली नजर तो लगना ही था. तो अब क्या होता है कि मेरा ना कभी किसी से झगड़ा हुआ है, अपने कजन्स में बता रही हूँ. ठीक है, अपने कजन्स में, मेरे कजन्स में मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं रहा है. ना कभी मैंने कभी किसी से ये किया है कि तुझे ब्लॉक कर दूंगी ऑल दैट. ना मेरे इंस्टा पे कोई भी ऐसा इंसान था जिसको मैं पसंद नहीं करती होंगी. मेरे इंस्टा पे मैंने सबको रखा. मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ था until and unless this incident. अब क्या होता है कि मैं देख रही हूँ कि मेरे अलावा मेरे घर में सबके प्राइवेट अकाउंट है एंड वो लोग अपने फेस पोस्ट कर रहे हैं. तो मुझे एक बार को ऐसे लगता है कि वाह क्या लाइफ है. बट मैं सोचा कि चल भाई, मुझे अलाउड नहीं है, ये लोग पोस्ट करें, ये लोग करें, मुझे क्या. ठीक है, मैं ऐसी थी. अब वो लोग पोस्ट करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वन फाइन डे क्या होता है कि मैं ऐसी बैठ के स्क्रॉल कर रही हूँ एंड मुझे पता नहीं क्या ही अपने दिमाग में चल आता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्राइवेट अकाउंट बनाऊंगी. मैं डिसीजन मैं बताती हूँ. मैंने सोचा था कि मैं इस अकाउंट बनाकर अपने दोस्तों को ही बताऊंगी पहले से, फिर मैं अपने घर वालों को कुछ टाइम के बाद बता दूंगी. तो मैंने ये सोच रखा था, तो मैं इस पे लग जाती हूँ पोस्ट करने. अब क्या होता है ना कि पोस्ट कर रही हूँ और मेरे काफी सारे दोस्त थे उस टाइम. तो मैं उस टाइम उस टाइम भी मैं ऐसी ही थी. लेकिन क्या है ना, उस टाइम मेरा उतना किसी के मतलब जो सांप थे ना, सांप वो अभी भी अपने असली रूप में आए नहीं थे. तो मेरे काफी सारे दोस्त थे उस टाइम, तो मैंने सबको उसमें ऐड कर रखा था. तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के सजेशन में गया होगा. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, सबको ब्लॉक.
ठीक है, अपने घर वालों को मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि मेरे बताने से पहले उन्हें ना पता चल जाए कि मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बना रखा है। मेरा मस्त लाइफ चल रहा है, कुछ दुर्घटना नहीं घटती है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन नहीं हो रहा है अभी तक। तो अभी तक सब कुछ सही है। अब मैंने सोचा कि देखो हो चुके हैं 1-2 हफ्ते इस अकाउंट को बनाए हुए, तो अब टाइम है कि मैं अपने घर वालों को बता दूं। और मेरा ऐसा था ना कि मैं अपने घर वालों की हर बात मानती हूँ। तो अब क्या होता है कि मैंने सोचा था कि मैं ये अकाउंट बनाऊंगी और इसमें सिर्फ मेरे दोस्त लोग रहेंगे, एंड अगर मेरे घर वालों को मैं बताती हूँ और वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं ये अकाउंट हम लोग तुम्हें रखने नहीं देंगे, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था, मैं उसे डिलीट कर देती। मैं रेडी थी उसको डिलीट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब बताने का टाइम आ चुका है। और मैं जैसे ही बताने का कोशिश करती हूँ, मुझे क्या पता चलता है कि मेरी बहन का लग चुका है रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, मेरी बहन की होने वाली है एंगेजमेंट। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि अब मैं क्या ही बताऊं। अगर मान लीजिए घर में एंगेजमेंट का माहौल है, अभी मैं जाके बताती हूँ कि देखिए मैंने ये वाला भांगड़ा कर दिया है मम्मी, या मम्मी मैंने ये अकाउंट बना लिया है, मैंने पापा ये भांगड़ा कर दिया है, तो मेरे घर वाले मुझे 4 लाख मार के नहीं फेंक देते। अब एंगेजमेंट में मेरा मूड खराब रहता। तो मैंने सोचा था कि मैं एंगेजमेंट होने के बाद सबको बताऊंगी कि मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बना रखा है मम्मी। क्या होता है कि अब एंगेजमेंट है तो ऑब्वियसली कजन्स वगैरह आएंगे, बहुत सारी मस्ती मजाक होगा। अब क्या होता है ना कि मेरे कजन्स रहते हैं यूपी में और मैं कोलकाता में। तो अब क्या होता है कि हम मेरी एक कजिन आती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यूपी उतना जाती नहीं हूँ। मैं लास्ट टाइम यूपी गई होंगी 2022 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना कम यूपी जाती हूँ। लाइक मैं अपने कजिन से मिलती हूँ, सब कुछ था, बट हम लोग कॉल पे कभी बात नहीं करते थे क्योंकि पता नहीं क्यों, आई एम नॉट अ कॉल पर्सन। हाँ मतलब जो लोग मुझसे रोज रेगुलरली मिलते हैं, मैं उनसे कॉल पे ऐसे बात कर लूंगी कि हाँ बहन सुन ये हो गया वो हो गया, हाँ भाई सुन ये हो गया वो हो गया। ठीक है, मैं एक बार कॉल पे लग जाऊं तो 1-2 घंटे के लिए आपकी फुर्सत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में हो गई है। अभी इस वीडियो में कितने सारे कट्स लगने वाले हैं ना, मैं ही जानती हूँ। एडिटिंग के टाइम में ना मेरी कमर टूटने वाली है। वो लोग ऐसे मुझे फेस टू फेस मिलते हैं तो हमारा अच्छा खासा बात हो जाता है। तो सारे कजन के साथ साथ एक और कजन आती है जिससे मेरा बहुत ज्यादा वाला बहन चारा ऑन टॉप हो जाता है। तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने लग जाते हैं क्योंकि हम लोग कॉल पे उतना बात नहीं करते हैं। हम लोग साल में एक बार भी मिलने बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी भौंकूंगी, मैं बहुत देर से बकवास करे जा रही हूँ। मैं क्या सोचती हूँ कि जब मेरा बॉन्ड बन ही रहा है और मैं अपने दोस्तों को मैंने ऐड कर ही रखा है, तो ये भी तो मेरे दोस्त जैसे है ना, तो इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। प्राइवेट अकाउंट पे मैंने उससे भी ऐड कर लिया। तो अब उसके पास भी मेरा अकाउंट था, तो उसका हम लोग नाम रख देते हैं, क्या रखे निशा रख देते हैं। ठीक है, मैं उसका रियल नेम नहीं लेने वाली हूँ यहाँ पे, मैं किसी का भी रियल नेम नहीं लेने वाली हूँ। मैं अपना ही नहीं ले रही हूँ, लोगों का क्या लूंगी मैं। तो अब निशा से मेरा अच्छा खासा दोस्त हो जाता है, एंड मैंने जैसे डिसाइड किया हुआ था कि मैं एंगेजमेंट के बाद अपने घर पे बताने वाली हूँ, तो वो लोग चले जाते हैं यूपी एंगेजमेंट के बाद। तो बहुत सारे हमने मस्ती मजाक किए हैं। अब बारी आते हैं मेरी बताने की घर पे कि मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बना रखा है। एंड गेस व्हाट, मैं कुछ अच्छा करने जाऊं और कुछ बुरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब पूरी दुनिया, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाती हूँ, ना 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 बिल्कुल नहीं। जो रास्ता मैं चलती हूँ वो गलत हो जाता है दोस्तों, पता नहीं कैसे। मैं जैसे ही बताने जाती हूँ तो मेरे घर पे कुछ हो जाता है जिसके वजह से मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाती हूँ कि मेरा एक प्राइवेट अकाउंट भी है। उस बात वो चीज जो हुआ मेरे घर पे, वो मतलब उतना ज्यादा ट्रॉमेटिक नहीं था। बस मुझे लगा कि इस सिचुएशन में, जो कि बुरी सिचुएशन है, मैं उसमें अपना ये सब बता के उसे वर्स नहीं कर सकती। तो मैंने उसको नहीं बताया उस टाइम पे। मैं भूल जाती हूँ। वो बात हो जाता है 1 महीना, मतलब मेरी दीदी के एंगेजमेंट को हो जाता है 1 महीना और शादी की शॉपिंग हो जाती है शुरू। तो मेरे मम्मी जो है अपना फोन मेरे लिए छोड़ के जाती थी क्योंकि मैंने अपना फोन 2nd फ्लोर से गिरा दिया, इसी खिड़की से गिरा दिया था। अब इस खिड़की से गिरा दिया है तो उस फोन में जो भी है मेरे पास है नहीं, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। ऑब्वियसली मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं क्या करूंगी। मैं रील्स बनाती थी, मैं वीडियोस बनाती थी। अब एक दिन क्या होता है, वो लोग ऐसी शॉपिंग पे गए हुए होते हैं एंड मैं निकालती हूँ अलमारी में से साड़ी। अब मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं अच्छे खासे फोटोज लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ एंड मैं उसे कर देती हूँ पोस्ट।
उससे कुछ नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट पे मैंने स्टिकर के साथ पोस्ट किया था एंड प्राइवेट अकाउंट पे नॉर्मल मैंने रॉ फेस अपना पोस्ट कर दिया था। क्या होता है, मुझे काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ दिनों के बाद आता है मेरे भाई का कॉल। वो यहाँ नहीं रहता था, वो कहीं रहता था सऊदी में। अभी तो वो आ चुका है, उस टाइम वो सऊदी में था, तो वो वहां से लगाता है कॉल मेरी मम्मा को। एंड मम्मी उठाती है कॉल, बोलता है कि क्या कर रहे हो आप लोग, वो क्या कर रही है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे क्या? आप वो ऐसे बोलता है और मैं ऐसे, मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं घर में छोटी हूँ तो क्या सब चीज मैंने ही किया है? ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। एंड वो कॉल करके ये सब बोल रहा है, मेरी मम्मी को एकदम से सुना रहा है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, वो करती क्या है घर में, ये वो, उसका फोन नहीं चेक, उसके अकाउंट्स नहीं चेक करते क्या तुम लोग, ये वो, क्योंकि फोन तो बोल नहीं सकता, फोन तो मैंने तोड़ दिया है, मतलब मैंने क्या तोड़ा है, वो तो टूट गया है। अब मैं ऐसे बैठी हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं ऐसे बोलती हूँ कि क्या किया है मैंने। वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, वो मम्मी को बोल रहा है कि उसने अपने फेस वाले पिक्चर्स पोस्ट कर रखे हैं। तो मैं एकदम से ऐसे, एक सेकेंड, मैं अभी मरने वाली हूँ, मेरा लाश भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। तीसरी बात ये कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आता है, इसको तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, मैं तो खुद बताने वाली थी, इसको कैसे पता चला? तो मेरे दिमाग में ये था। अब क्योंकि अब उसको पता चल चुका है तो ऑब्वियसली, और मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं हमेशा उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और इसी वजह से मेरे घर वाले मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। मेरे घर वालों को कोई भी आके मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, जब तक मैं उस पर हामी नहीं भरूंगी, जब तक मैं अग्री नहीं करूंगी कि मैंने वो चीज मैंने किया है, तब तक मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते, बिकॉज दे नो कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड दूसरी बात ये कि मैं अपने हर एक गलती को मान लेती हूँ कि मैंने ये किया है, और जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं हमेशा ऐसे हो जाती हूँ कि ये मैंने किया ही नहीं। ठीक है, और मेरे घर वाले भी मेरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड इसने किया ही होगा, ये झूठ बोल रही, नहीं, दे ट्रस्ट मी। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद अगर नजर लगा और उन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन नजर लगा रहा है। तो क्या होता है कि वो ऐसे बोलता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि हाँ मैंने पोस्ट किया है। तो मतलब अब क्या ठीक है, और मैं उन्हें ये नहीं बोलती हूँ कि मैं आपको बताने ही वाली थी या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, मैंने प्राइवेट अकाउंट बनाया, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि मैं अगर मैं वो बोलती तो उन्हें ऐसा लगता कि ये अब बहाने बना रही है क्योंकि इसने गलती कर दी है और ये अब एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इसको बचना है तो अब ये बहाने बना रही है। तो मैंने वो नहीं बताया उन लोगों को। अब क्या होता है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ और वो मेरी मम्मी को ऐसे फोन पे ऐसे चिल्लाया जा रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग ये नहीं करते, आप लोग वो नहीं करते। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ मम्मी के हाथ से फोन, अब वो फेस वीडियो कॉल कर देता है। अब वीडियो कॉल पे मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि हाँ मैंने किया, ये किया, वो किया। तो बोलता है कि तुमने क्यों, अगर तुम्हें पोस्ट करना है तो हम लोग को बोल के करती, ये करती, वो करती। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं बोल के करती कि आप लोग मुझे करने देते, ऑब्वियसली नहीं करने देते, राइट? मेरे को फोन पे ऐसे चिल्लाया जा रहा है। तो अब मैं ऐसे हो गई कि मैं बोलूँ क्या, तो मैं ऐसे करती हूँ। और मेरी एक आदत है कि अगर मैंने कुछ गलती किया है तो मैं उसे सही भी करूंगी। तो मैं उसे बोलती हूँ कि भाई अब मेरे से गलती हो गई है, आइंदा कभी नहीं होगी, मैं इस बात का तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। और तुम्हें भी पता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं उसे जरूर मानूंगी, मैं अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो अब वो बोलता है सामने से कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुमने जो ये किया है उसको कैसे ठीक करोगी? मैंने बोला तुम्हें ठीक करना है ना, मैं जड़ ही खत्म कर देती हूँ। मैं अपना ये प्राइवेट अकाउंट छोड़ो, मैं अपना पब्लिक अकाउंट, अपना कंटेंट क्रिएटर वाला अकाउंट और ये प्राइवेट अकाउंट सब डिलीट कर दूंगी। तो ये बोलता है ठीक है फिर। अब ये मम्मी को मैं फोन दे देती हूँ और फिर ये मम्मी को ऐसे सुनाने लग जाता है कि आपने फिर भी इसका ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो क्या। अब मेरी बहन, द मोस्ट सेंसिबल पर्सन इन माई हाउस, मैं सही में उसे बहुत एडमायर करती हूँ। लाइक आई लव हर, आई लव माई ऑल फैमिली मेंबर्स, बट आई लव हर फ्रॉम द कोर। लाइक मैं किसी को भी गाली दे दूंगी, मैं कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल दूंगी, बट मैं उसकी बात को नहीं टाल सकती। वो अगर कुछ बोल रही है तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब वो ये बात नहीं मानेगी कि मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ। लाइक आई एडमायर हर, शी इज एन एडवोकेट एंड मतलब वो सबसे ज्यादा सेंसिबल लगती है मुझे, तो उसकी मैं हर एक बात मानती हूँ। और मुझे जो चीज उसके बारे में गलत लगती है तो मैं उससे जाके उससे कम्युनिकेट करती हूँ कि देख बहन मुझे ये बात गलत लग रही है तेरी,
वो मुझे समझाती भी अगर मेरी बात कोई गलत लगती है तो आई लव हर, आई जस्ट लव हर। मुझे नहीं पता कि वो ये वीडियो देख रही है नहीं देख रही है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे तक मेरा ये वीडियो देख रही होगी, और अगर नहीं देख रही हो तो तुम देखती क्यों नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या करती है, वैसे स्टेप इन करती है, बोलती है कि क्यों भाई तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम भी मतलब उसकी साइड ले रही हो, तुम वो गलत कर रही है, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, उसने छुप के हमसे कुछ किया है, ये बात यहाँ पे पोस्ट करना नहीं है, बात यहाँ पे झूठ बोलना है। तो पहली बात तो ये कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने बस बातें छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग नहीं करने दोगे, एंड आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग यू वुड डू टू मी। ऐसा नहीं था कि आप लोग को मैं बता दूंगी फिर मैं आपसे झगड़ा करूंगी, नहीं। अगर मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे डिलीट करने बोलते तो मैं वो भी कर देती, और जो कि मैं अभी खुद से भी करने वाली हूँ, अपने तीनों अकाउंट में डिलीट करने वाली हूँ। तो मेरी बहन स्टेप इन करती है, बोलती है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो उस पर। उसने एक्सेप्ट किया अपना गलती, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला कि नहीं उसने नहीं किया है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि वो एज अ पे बैक तुम्हारे लिए अपने तीनों अकाउंट वो डिलीट कर रही है, और तुम्हें पता है कि उसके लिए कंटेंट क्रिएशन कितना ज्यादा फेवरेट है उसका। तब जाके हमारा आर्ग्यूमेंट उन लोग का होता है, मेरी दीदी का और मेरे भैया का, एंड देन वो फोन काट देता है। ये सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। मैं अपने तीनों अकाउंट डिलीट कर देती हूँ, मैं अपने मम्मी को दिखाती हूँ, देखिए मैंने ये पोस्ट किया था एंड ये मेरा अकाउंट था। अब यहाँ पे बात ये थी कि उसको पता कैसे चला। मैं तो खुद बताने वाली थी बट उसे कैसे पता चला। मैंने अपनी बहनों को ये बता दिया, मेरी 2 बहनें बाय द वे, मैंने अपनी बहनों को ये बता दिया कि देखो मैंने ये किया था, मैंने ये किया है, एंड मैं तुम लोगों को बताने वाली थी, एंड आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग यू वुड टेल मी टू डू, एंड आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग। तो तुम मुझे डिलीट करने बोलते, डीएक्टिवेट करने बोलते, अगर तुम मुझे इंस्टा ही बंद कर देने बोलते, मैं सबके लिए रेडी थी। एंड वो लोग ऐसे फ्यूरियस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हाउ कैन एनीबडी डू दिस। अगर तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ किया है, तो ये बात जो है वो तीसरा इंसान जाके क्यों बोलेगा। ये कौन है जो बीच में आग लगा रहा है। और उस अकाउंट पे जितने लोग थे उन सबको पता था कि मैं अपने घर पे बताऊंगी इसके बारे में, तो सबको ऑब्वियसली पता था कि मैं एक ना एक बार बताने वाली हूँ। तो वो तीसरा बंदा जाके मेरे भाई को आग क्यों लगाया, ये यहाँ पे दिक्कत था। और मेरी बहन लोग भी इसी वजह से गुस्सा हो गई थी। तो अभी हम लोग गुस्से में अभी मेरा दिमाग ऐसे जल रहा है कि कौन किसने क्या किया। अब मेरे दिमाग में आता है एक नाम, क्योंकि मेरा भाई किसी से बात नहीं करता है मेरे दोस्तों में, क्योंकि मेरे भाई में और मुझ में बहुत सारा एज गैप है, बहुत ज्यादा एज गैप है। तो मेरे दोस्तों से वो क्यों ही बात करेगा। तो और मैंने सिर्फ अपने उस अकाउंट पे एक ही कजन को रखा था, वो थी निशा। अब निशा बंदी जो है मैं उसको कॉल लगाती हूँ, मेरी दीदी यहाँ है, मेरी एक दीदी यहाँ है, और मैं यहाँ बीच में बैठ कर कॉल लगा रही हूँ। अब मैंने जैसे ही कॉल लगाया, मैंने बोला हेलो कैसी हो एंड ऑल दैट। हमने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैंने ऐसे स्मॉल टॉक करना स्टार्ट किया। अब स्मॉल टॉक करते करते क्या होता है, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि क्या तुमने मेरा अकाउंट किसी को दिया है या तुमने ऐसा कुछ किया है। अब ना मैं ना एक बहुत शातिर औरत हूँ, तो इसलिए मैं ना कोई अगर मेरे सामने झूठ बोल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा। अगर कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे वो भी पता चल जाएगा। मेरे साथ अगर कुछ होने वाला है या मेरे आसपास कुछ होने वाला है, तो मेरे को सिक्स सेंस इतना तेज है ना कि मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो मेरे को समझ आया कि वो सच बोल रही थी। उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड उसके बात करने के तरीके से भी लग रहा है कि बंदी सच बोल रही है। तो उसने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उसकी बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था ना कि वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन वो छुपा रही है। तो मैं इतना तो कंफर्म हो गई थी कि इससे रिलेटेड ही कुछ है, लाइक निशा से रिलेटेड ही कुछ है, लेकिन निशा ने कुछ नहीं किया, मुझे इतना समझ आ रहा था। अब क्या होता है, तो अब मैं अपने सीआईडी वाले मोड में आ जाती हूँ, एंड मैं पता लगाती हूँ कि निशा गई थी मेरे एक और कजन के घर पे, जहां पे बैठ के निशा अपना फोन चला रही थी, मेरा स्टोरीज देख रही थी। एंड गेस व्हाट, क्या होता है, वो जब मेरा स्टोरीज देख रही थी तो मेरी जो ये है दूसरी जो कजन है जिसके वो घर पे गई थी, वो कजन वो देख लेती है, एंड वो कजन उसके हाथ से ऐसे फोन छीन लेती है, एंड उस अकाउंट का वो स्क्रीनशॉट्स लेके अपने नंबर पे सेंड कर लेती है, ठीक है। एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो सेंड जब करती है तो वो डायरेक्टली मेरे भैया को सेंड कर देती है, एंड भैया को जाके ऐसे ऐसे ज्ञान देने लग जाती है कि देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है, इसने ऐसा फेक अकाउंट, इसने ऐसा प्राइवेट अकाउंट बना रखा है, ये अपने फेस वाले पिक्चर्स पोस्ट करती है, सब कुछ करती है, ये करती है वो करती है, हमारी खानदान की इज्जत का क्या होगा, क्या तुमने यही सिखाया है इसे, एंड ऑल दैट, ठीक है। देखो तुमसे छुप छुप के करती है, तुम तो बहुत बोलते थे ना कि मेरी बहन मुझे सब कुछ बताती है एंड ऑल दैट। ये सब उसने मेरे भाई को बोला।
सो द सैडेस्ट थिंग इज कि मेरे खुद के भाई ने मेरे लिए साइड नहीं लिया, बट मुझे आके सुना दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। कहाँ का इंसाफ है ये, कहाँ का इंसाफ है ये। बट खैर छोड़ते हैं हम लोग ये सारे टॉपिक, क्योंकि ये एक लवली टवी चैनल है। लाइक इसमें मैं इसकी मजाक करती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग इतने सीरियस टॉपिक्स नहीं बात करने वाले हैं। लाइक सीरियस टॉपिक्स को भी मैं मजाक बना के अपने लाइफ में रखती हूँ, तो वैसा इसमें भी करने वाली हूँ, ऐसा मेरे को पता चलता है। अब फन फैक्ट ये है कि मेरे भाई ने उसके बाद मुझे आके ये सब डांट दिया, सब कुछ कर दिया। ये बात है 2024 की। अब 2026 में मेरी वो कजन एक कंटेंट क्रिएटर बन रही है। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लेने वाली, एंड इस वीडियो के बाद मेरे को बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, बट मैं अपनी वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, मार खा लूंगी, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करने वाली। क्योंकि भाई जब वो लोग मेरी पीठ पीछे ये सब कर सकते हैं, तो मैं पब्लिक में आके अपना फेस छुपा के, उनका नाम छुपा के सब कुछ बोल भी सकती हूँ। अभी उसने जिस वजह से मुझे फंसाया था, अभी वो सेम चीज वो कर रही है। तो मतलब इतना ज्यादा एज गैप है, तो उसको मेरे से क्या ही दिक्कत था जो उसने ऐसा किया। ठीक है, हम सबके दिमाग में ऐसा हो गया था कि भाई कुछ तो मतलब क्रेजी चीज ये कर रही है बंदी। ठीक है, एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तब तक के लिए सायोनारा। दिल तुझे देने आ आई हूँ मैं आज, दिल तुझे देने आ आई हूँ मैं आज, तोड़ के मैं दुनिया के रस्मों रिवाज